जय हिंद साथियों। आज हम लोग एज, उम्र या आयु कह सकते हैं। आज ये इसका दूसरा पार्ट है। अगर आप ये दूसरा पार्ट को देख रहे हैं तो इसके पहले मैं एक पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आपके सामने मैं 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही आसान है और बहुत आसान तरीके से इसको सीखने का प्रयास करेंगे, वो भी बिना एक्स मेथड के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये आज का जो पहला क्वेश्चन है, 6 साल पहले ABC की उम्र का योग कितना दिया गया है? 30 वर्ष था। ठीक, 6 साल पहले। और 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी, यानी ABC इन तीनों की उम्र जो है 10 साल बाद क्या होगी, ये पूछा गया है। लेकिन आप देखेंगे इसी क्वेश्चन में दिया गया है, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है? 1:2:3। ठीक है, तो आप 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी यही बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका जो है वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है? ए का और बी का और सी का। यहाँ पे ए का दिया गया है 1 और बी का दिया गया है 2 और सी का दिया गया है कितना? 3 दिया गया है। ठीक, अब उसके बाद क्या बोला गया है? बोला गया 6 साल पहले ABC की उम्र का योग कितना था? 30 था। तो हम वर्तमान से कितना साल पहले जाएंगे? 6 साल पहले जाएंगे। तो जब 6 साल पहले जाएंगे तो ABC इन तीनों का उम्र का योग कितना दिया गया है? 30। यानी A का, B का और C का, इन तीनों का मिला करके उम्र कितना दिया गया था? 30। लेकिन हम कल के ही प्रश्न में सीख चुके थे कि वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 6 साल पहले तीनों का जो योग है उम्र का, उसको वर्तमान में जाने का प्रयास करेंगे साथियों। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे ABC इन तीनों का उम्र का जो अनुपात दिया गया है, ये टोटल अगर आप जोड़ेंगे 1, 2 और 3, ये जोड़ेंगे तो कितना यूनिट आ जाएगा? 6 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 यूनिट आ जाएगा। और आप ये जो 6 साल पहले का उम्र का जो योग है, उसको आप कहाँ जाने का प्रयास करेंगे? वर्तमान में जाने का प्रयास करेंगे। तो आप सोचिए 30 साल, 6 साल पहले 30 उम्र का योग था, तो आप ए में भी 6 साल जोड़ेंगे तब वर्तमान में जाएगा, बी में भी 6 साल जोड़ेंगे, इसी प्रकार सी में भी 6 साल जोड़ेंगे तब वो वर्तमान में जाएगा। तो इसका मतलब होगा तीनों में 6-6 साल जुड़ जाएगा। जब जुड़ेगा तो 6 और 6 12 और 6 18, तो इसमें जब 18 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 48, यानी 48 वर्ष हो जाएगा। अब ये जो ABC इन तीनों का जो योगफल आया है उम्र का, वो वर्तमान के उम्र के अनुपातों के बराबर आ गया है। कितना आ गया? 48 वर्ष। तो आप देखिए, अब ये जो 48 वर्ष आया है तीनों का योगफल, जबकि यूनिट में देखेंगे कितना आया है? 6। तो हम यहाँ 1 यूनिट का मान निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये 48 यूनिट है, ये वर्तमान उम्र तीनों का योगफल आ गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 यूनिट का, जबकि आप देखेंगे अनुपात में कितना यूनिट आ रहा है? 6 यूनिट। तो यहाँ पे 6 यूनिट का वैल्यू कितना है? 48। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 6 और 6 8 48। इसका मतलब आ गया 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 8 आ गया। कितना आ गया? 1 यूनिट का मान 8 आ गया। ठीक, अब उसके बाद क्या बोला गया है? बोला गया है कि 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी। तो हम क्या करेंगे? वर्तमान से 10 साल जाने का प्रयास करेंगे। तो वर्तमान से अगर 10 साल बाद जाओगे तो इसमें कितना जोड़ोगे? +10। तो 10 साल बाद जाने के लिए पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे? A की उम्र, B की उम्र और C की उम्र आप पहले देखिए। वर्तमान में जितना होगा उस वर्तमान में 10 जोड़ देंगे तो 10 साल बाद तीनों की उम्र आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे A का अनुपात कितना दिया गया? 1। तो भाई 1 यूनिट दिया गया, और जबकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 8। तो इसमें आप 8 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8। इसी प्रकार से B की उम्र का अनुपात कितना दिया गया है? 2 यूनिट। कितना दिया गया है? 2 यूनिट। और आप जानते हैं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है? 8। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 दूना 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से C का जो अनुपात दिया गया है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 8। तो इसमें 8 से गुणा कर देंगे तो 3 8 24, यानी कितना आ जाएगा? 24। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रहे, ये जो उम्र आया है A का 8, B का 16 और C का 24, ये आप देखेंगे अभी वर्तमान उम्र आया है इन तीनों का, A, B और C का। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे बोला है कि तीनों का उम्र बताइए 10 साल बाद। तो इसका मतलब जो वर्तमान उम्र आ चुका है 8, 16 और 24, इन तीनों में 10-10 जोड़ देंगे तो उनका 10 साल बाद का उम्र आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? 8 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 18। और इसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 26। और इसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा?
24। तो आज ये देखेंगे जो 18, 26 और 24 आया है दोस्तों, ये 10 साल बाद ए की उम्र का और ये बी की उम्र का और 10 साल बाद ये सी की उम्र का आंसर है। तो कितना आसान था आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना दिया गया है, 4:5 दिया गया है। और उसके बाद बोला गया है कि आज से 5 साल बाद ए और बी की उम्र का योग दिया गया है 46 वर्ष। तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी। ये तो इससे भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना दिया गया है। तो वर्तमान उम्र जो दिया गया है ए और बी का, वो कितना दिया गया है, ए का कितना दिया गया है 4 और बी का कितना दिया गया है 5 दिया गया है। अब कह रहा है कि आज से 5 साल बाद ए और बी की उम्र का योग 46 है। तो इसका मतलब हो गया कितने साल बाद कह रहा है, 5 साल बाद। तो भाई आप ये सोचिए, जो ए का उम्र होगा 5 साल बाद उसमें 5 जुड़ जाएगा, इसी प्रकार से जो बी की वर्तमान उम्र होगी उसमें भी 5 जुड़ जाएगा। तो समझ रहे हैं ना। तो 5 साल बाद बोला गया है क्योंकि ए और बी का योग 46 दिया गया, कितना दिया है 46 दिया गया है। तो ए और बी की उम्र का जो योग दिया गया है 5 साल बाद 46 दिया गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो पूछा गया है ए की उम्र बताइए और बी की उम्र बताइए वर्तमान। तो हम क्या करेंगे, ये जो 46 दिया गया है ये ए और बी का योग दिया गया है, वो भी 5 साल बाद। तो एक काम करेंगे, ए का उम्र को वर्तमान में लाएंगे, बी के उम्र को भी वर्तमान में लाने का प्रयास करेंगे। तो 5 साल घटेगा ना ए में, और बी में भी 5 साल घट जाएगा। तो इसका मतलब 5 ए का और 5 बी का, 5 5 कितना हो जाएगा 10। तो इसमें से हम क्या कर देंगे, 10 को माइनस कर देंगे। 10 माइनस करने पे कितना आ जाएगा 36। ये ऐसा क्यों घटाया गया है, क्योंकि यहाँ पे वर्तमान उम्र का अनुपात दिया गया है, इसी वजह से हम 5 ए का और 5 बी का घटा करके इसको वर्तमान में लाने का प्रयास किए हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं पूरा कितना योग आ गया 36। जबकि यहाँ पर आप देखिए ए और बी का 4 यूनिट इसका और 5 यूनिट इसका, यानी ए और बी का पूरा अनुपातों का जो योग आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 9 यूनिट आ जाएगा। और अब जबकि आप देख रहे हैं वर्तमान में उम्र कितना आ गया है, दोनों का योगफल 36। तो आप जो देख रहे हैं 36 है वो 9 यूनिट की वैल्यू है। कितनी यूनिट की वैल्यू है 9 यूनिट की वैल्यू। हमको निकालनी कितनी है 1 यूनिट की वैल्यू। तो 9 1 के 9 और 9 चौक 36। तो इसका मतलब आ गया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 9 चौक 36। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो अब यहाँ पे बोला गया है ए की उम्र और बी की उम्र पूछा गया है वर्तमान। तो भाई अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो वर्तमान में उम्र का कितना यूनिट है 4। तो इसमें हम 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 चौमा में 16। और यहाँ पे आप देखेंगे बी की अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 चौक 20। तो दोस्तों यही ए का वर्तमान उम्र हो जाएगा कितना 16 और बी की वर्तमान उम्र कितना आ जाएगा 20। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपने जवाब को देंगे। थैंक यू।